अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पर हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपको छत की जो रेनफोर्समेंट होती है, छत का जो सरिया डिज़ाइन आप करते हैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग टू, उसको आपने कैसे डालना होता है। आप देख सकते हैं एक सिंगल जाल है, मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और ये ऊपर वाला जाल है, इसे एक्स्ट्रा बार कहते हैं, इसे नेगेटिव स्टील बार भी कहते हैं। और इसके नीचे आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए, ये कंक्रीट कवर हमने दिए हुए हैं। ये तकरीबन 90 mm का है। इसके ऊपर लोग क्या करते हैं, या तो आमतौर पे ईंटें रखते हैं, और ताकि ये जाल, अगर आपका ये जाल और ये जाल एक जैसा प्रेस हो जाए तो आपके जो रेनफोर्समेंट होती है, छत के अंदर क्रैक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि जितनी भी पूरी स्लैब है, इसके अंदर कंक्रीट कवर हमने 20 mm का बॉटम स्लैब के ऊपर दिया हुआ है, और 75 से 90 mm का आप ऊपर दे सकते हैं। डिपेंड होता है कि आपकी जो स्लैब होती है उसकी थिकनेस कितनी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको डाउन करके दिखाए, अब ये देखें, ये जाल और ये जाल आपका एक दूसरे से अलग अलग है, और इस तरीके के साथ आप अपने डिज़ाइन को कवर कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर की रेनफोर्समेंट करते हैं, अगर आपका सरिया आपका ठेकेदार बांध रहा है, तो इसके अंदर आपने सबसे पहले क्वेश्चन ये रखना है कि आपकी जो सरिये का ब्रांड कौन सा है। आप देख सकते हैं कि ये मुगल सुप्रीम का स्टील है। इसके अंदर हर 1 मीटर के बाद इसके ऊपर स्टैंप होती है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि जितनी भी बारें हैं, इसके ऊपर मुगल की स्टैंप लगी होती है, और G60 का ये स्टील है। अब इसके अंदर आपने जब भी ख्याल करना है कि इसके सरिये के डिज़ाइन के ऊपर आपने कवर करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये मुगल सुप्रीम लिखा हुआ है, ये 72 ग्रेड होता है। तो इसके ऊपर ये भी आप देख सकते हैं, हर एक लेंथ के ऊपर 1 मीटर के बाद ये मुगल सुप्रीम की ऑप्शन होती है। इसके अंदर से जो 6 सूत्र का, 4 सूत्र का बीम्स के अंदर हमने इस्तेमाल किया है, और 3 सूत्र का हमने स्लैब के अंदर इस्तेमाल किया है। ये जो मेरी है, ये मिड सिटी के अंदर ये साइड स्टार्ट है। इसके अंदर हमने जो पॉपुलर का पाइप इस्तेमाल किया है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, जितने भी पाइपिंग है वो पॉपुलर ब्रांड की है, और पॉपुलर के कंड्यूटेड पाइप किए गए हैं। और पॉपुलर के पाइप ए प्राइम किस्म की कंस्ट्रक्शन के लिए मैं रिकमेंडेड करता हूं। तो इसके ऊपर आप खड़ा भी हो जाए तो आपकी जो छत होती है उसके अंदर ना ही पाइप क्रैक होता है। और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, ये स्टम्प लिखी हुई है, इसको आप स्कैन भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर प्राइसेस भी लिखी होती है। इसके ऊपर आप जो मेन पाइप होता है वो आपने इंची का डालना है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो पाइप होता है जहाँ पे लाइट्स, वो आपने 1.25 इंची का डालना है। और इस तरीके के साथ जो आपने सोलर के लिए लाजमी ख्याल करना है, अपने घर के अंदर इलेक्ट्रिशियन को कहना है, वो आपने 2 इंची के पाइप लाजमी खड़े करने हैं। ये थ्रू आउट आपका सेकंड फ्लोर तक जाएगा। उसके साथ आपका ममटी के अंदर खड़ा होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि सोलर का स्ट्रक्चर लेफ़्ट और राइट के ऊपर लगा हुआ है, तो सोलर आजकल हर घर की नीड है। तो इस तरीके के साथ आपने ख्याल करना है कि सोलर की पाइपिंग, कैमराज की पाइपिंग, उसके साथ आपने इंटरनेट केबल की पाइपिंग, और मीडिया वाल्स की पाइपिंग, जहाँ पे आपका फनूस आना है। और जिस जगह के ऊपर आपका, जिस तरीके के साथ देख सकते हैं, ये हमारे पास टीवी लॉन है, ये एक फ़ैन बक्सा आ गया, ये फ़ैन बक्सा आ गया, 3 फ़ैन बक्स दे दिए है। ये सेंटर में हमारा फनूस है, और ये दोनों साइड पे पंखे हैं। और इस तरीके के साथ जो आपने एसी के पॉइंट है, उनके भी पॉइंट आपने पहले कवर करवा लेने हैं। जो मीडिया वाल से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आएंगे उनको भी कवर कर लेंगे। अब इसके अंदर देखते हैं स्टील की शटरिंग की इस्तेमाल की गई है, जोड़ों के ऊपर टेप लगा दी गई है। और आपने एक और ख्याल करना है, जब आपकी पोडिंग होगी तो आपने अपने मेजर को कह के इसका कैंडा तैयार करना है। हमारी 6 इंची थिकनेस के अंदर है। तो ये स्लैब के ऊपर एक तार लेके आओ, इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे 6 इंची के ऊपर, 6 इंची के ऊपर इधर वायर, इसको आपने कवर करेंगे। ये हो गया कैंडा। इसके मुताबिक आपका जो मेज़न होगा, ठेकेदार होगा, तो वो आपकी बराई इसके बराबर करेगा। जो हजरात कहते हैं कि हमारा लेंटर के अंदर सरिया या आपका सीमेंट, रेत, बजरी ज़्यादा लग जाती है, क्या होता है कि एक जो ठेकेदार होता है उसको पता नहीं है कि छत की बराई कितनी करनी है। जब भी आपने छत की बराई करनी है तो इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने 6 इंची करनी है, 5 इंची करनी है। अगर विद मटेरियल बिल्डर है तो उसकी कोशिश होती है वो 4 से 4.5 इंची कर दे। जो फट्टा होता है साइडों में पूरा करते हैं, अंदर की तरफ वो डाउन कर लेते हैं। 1 इंची माल से
आपका तकरीबन 15 से 20 बैग का फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपना घर का लेंटर डाल रहे हैं तो समझिए अगर वो 2 इंची माल भी कम डालता है तो 40,000 रुपया 40 बैग सीमेंट के बचा लेता है। और उसके बाद आपका रेत में भी बचत करेगा। उसके बाद 2 चीज़ों से होती है, एक तो आपका देख सकते हैं बीम 1.25 इंची का हमने सरिया नीचे किया है, आधी इंची का ऊपर किया है, 3 सूत्र की स्लैब की है। उसके अंदर अगर आप देख सकते हैं तमाम जगह के ऊपर स्पेसर दिए गए हैं, स्पेसर को कंक्रीट कवर भी कहते हैं। और जिधर जिधर दीवारें आउट है उसके ऊपर हमने बीम्स पहले से दे दी हैं। और इस तरीके की सर्विस लेने के लिए आपको अपनी चीज़ों का, अपने घर का पता होना चाहिए। और वाइब्रेटर का हम इस्तेमाल करेंगे। और इलेक्ट्रिशियन के जो पाइप्स हैं, सरिये की जो डिटेल है, इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो मेन बार है वो हमारे पास आ रही है 8 इंची पे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो हमारे पास 8 बाई 8 का ये खाना है। और उसके बाद हमने इसके ऊपर जो 1-1 फुट के ऊपर या 10 इंची के ऊपर या आप 1-1 फुट के ऊपर एक्स्ट्रा बार डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा बार लाजमी आप डालें। एक्स्ट्रा बार से ये होती है कि आपके घर के अंदर वाइब्रेट को कंट्रोल करता है, रेनफोर्समेंट अच्छी आती है। और जो एक और लोग गलती करते हैं कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक स्लैब का सरिया इधर तक ख़त्म किया हुआ है, जिस तरह ये देख सकते हैं, और दूसरी स्लैब का इधर तक किया हुआ है। और जो आपका ठेकेदार वाशरूम्स का होता है, सरिया बांधता होता है, उसको कहना है कि इसको इस जगह के ऊपर काटना नहीं है, इसको ला के नीचे सेंटर में काटे या उस साइड पे काटे। तो इससे ये मजबूती ज़्यादा हो जाती है। और एक कमरे का सरिया दूसरे कमरे के साथ कनेक्ट ना हो, तो जब आप थ्रू आउट सरिया पूरे घर का डाल देते हैं तो उसके अंदर क्या मसले आते हैं। उसके अंदर ये आते हैं कि जहाँ पे भी अगर आपकी ईंट या फर्नीचर आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको हल्की सी भी वाइब्रेट हो, पूरे घर के अंदर वो चीज़ आपको छत के अंदर से वाइब्रेट आती है। आप कहते हैं कि मेरे छत तो के अंदर साउंड आ रहा है। एक कमरे के अंदर भी आप कोई चीज़ गिरती है पूरे घर के अंदर वाइब्रेट करती है। उसके अंदर क्या मसला आता है, यही मसला आता है कि आपका लेंटर के अंदर जो सरिया होता है थ्रू डाला होता है। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि इस स्लैब का सरिया एक्स्ट्रा हमने इधर ख़त्म किया है, इस घर का सरिया हमने इधर ख़त्म किया हुआ है। और अगर गराज देख सकते हैं, गराज का हमने स्टील उस साइड पर ख़त्म किया हुआ है। उस कमरे का आप देख सकते हैं, हर कमरे का पोर्शन वाइज क्या होगा ये आपको अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन स्ट्रक्चर इंजीनियर देता है। अब ये जगह देख सकते हैं, ये भी हमारी जगह डिप्रेस है और ये भी हमारी जगह डिप्रेस है। इसके ऊपर हमारा वाशरूम आएगा, इसलिए हमने डोन की हुई है। इस जगह के ऊपर हमारे पास किचन आएगा, किचन के जो पाइप होंगे वो हमने डोन कर दिए गए हैं। और ताकि हमारे पास फ्यूचर के अंदर जो वाशरूम के पी ट्रैप्स वगैरह होंगे वो हमारे इजीली हो जाएंगे। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये हमने एक पाइप 2 इंची का रखा हुआ है बीम के अंदर। ये किस लिए रखा गया है, ताकि हमारे जो आउटडोर है, आउटडोर फ्रंट एलिवेशन के अंदर हमारी जो दीवार है फर्स्ट फ्लोर की वो चेंज हो रही है, तो इसलिए हमने आउटडोर को बैक साइड पे किया है। बीम्स के अंदर फ्यूचर के अंदर आप बाद में जड़ी करेंगे या कोड़ें करनी पड़नी है, उससे पहले हम इसके अंदर पाइप रख देते हैं कि ताकि हमारा जो आउटडोर का पाइप है इसी का इनर का आउटडोर के अंदर जाने के लिए वो इसके साथ चला जाए। ये वो पॉइंट है जो आपने पहले रखने हैं। आपने एसी के पॉइंट, सोलर के पॉइंट और सरिया आप दे सकते हैं, सरिये के नीचे स्पेसर दे सकते हैं। ये मार्केट के अंदर जो ये कंक्रीट कवर आपको मार्केट के अंदर तकरीबन 45 रुपीज़ का मिलता है। और जो बॉटम वाली आप दे सकते हैं 20 mm की। अब इसके अंदर पूरा सरिया चला गया है, प्रॉपर एक कंक्रीट कवर आ गया है। लोग क्या करते थे, ईंटों की रोड़ी रखते हैं, मार्बल के पीसीज रखते हैं, पैसे तो बचा लेते हैं, पर उनकी जो सरिये की स्लैब्स होती है जब वो लेंटर डाल के बाद में शटरिंग वाला खोलता है उसके अंदर नीचे से सरिया नज़र आ रहा होता है। और सरिये की ताकत नहीं ही आपके लेंटर को टेंड करना होता है। अगर ये थोड़े से पैसे आप लगा लेते हैं तो आपकी लेंटर की जो ताकत है वो डबल हो जाती है। और ये स्पेसर की जो फ़ादियत है, जो इसके फ़ायदे हैं, एक तो आपका नीचे से कवर पूरा देता है, तीसरा आपके जो स्ट्रेंथ ज़्यादा देता है, तीसरा इसके नीचे कंक्रीट आ जाती है, और चौथा ये जंग से बचाता है। अगर आप सरिया कई जगह के ऊपर होता है कि वहाँ से हमारा लेंटर ही गिर गया, वहाँ से सीमेंट ही गिर गया, उसके अंदर क्या होता है कि रस्ट शुरू हो जाती है। और जब नीचे से सरिया नज़र आ रहा होता है बॉटम स्लैब का, क्योंकि इसने ही घर के लेंटर को वज़न को टेंड करना होता है। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि आपकी, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, ये हमारी 8 मरला की साइड है मिड सिटी के अंदर। एक बीम ये आ गया, एक बीम ये आ गया, 3 बीम ये इतने एरिया के अंदर आ गए, 4 बीम, 5 बीम, 6 बीम, 7 बीम, 8 बीम फ्रंट के ऊपर भी देखे, और ये साइड के ऊपर भी देखे। अगर मेरा राइट साइड के ऊपर कैमरामैन दिखाए, इसके ऊपर भी देखे 10 बीम, और छोटा ये हमारे पास कंसीड बीम आया हुआ है। ये छोटी छत के अंदर
बहुत से हज़रात क्या करते हैं, बिल्डर कहते हैं कि क्लाइंट ओवरसीज़ घर बना रहे होते हैं, क्लाइंट बाहर होते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि घर को कैसे बनाना है। घर की जो लाइफ है आपकी डिज़ाइन के ऊपर मबनी होती है, तो इसके अंदर हम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ड्राइंग, अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर ड्राइंग, अकॉर्डिंग टू द फ्रंट एलिवेशन, जो भी चीज़ है उसके मुताबिक लेके चलते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर आपको लेंटर की जो स्ट्रेंथ है वो भी गेन हो सके। सरिया आपका मुगल या G60 इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट, मैपल लिफ, DG, बेस्ट वे जो फैक्ट्री से डायरेक्ट आए, और क्रश हमारी सरगोदा की है, रावी की सैंड है, न्यादी की ब्रिक्स है। ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि पॉपुलर की फिटिंग के मुताबिक हमने अपना ये स्टील की रेनफोर्समेंट की है। जब भी आप का लेंटर डलें, ये जो चीज़ें आपको बता दी हैं कंक्रीट कवर के रिलेटेड, इलेक्ट्रिक पॉइंट आपने लाजमी चेक कर लेने हैं। फ्यूचर में अगर आपके पॉइंट टू द पॉइंट, आजकल बिल्डर क्या करते हैं 5-6 पाइप डाल देते हैं और बाद में कहते हैं कि हम सीलिंग के अंदर पॉइंट छोड़ देंगे। सीलिंग के अंदर पॉइंट छोड़ने के नुकसानात ये है, एक तो आपको सुराख करने पड़ते हैं, दीवारें आपकी लूज़ हो जाती है, और तीसरा ये होता है कि आपके घर के अंदर जो उसकी कवरिंग होती है, सुराख मार मार के केबल के भी पॉइंट डालने पड़ते हैं, कैमरा भी की करने पड़ते हैं, तो दीवारों के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होती। ये वो चीज़ें हैं जो आपको घर के मुताबिक पता होनी चाहिए। अब जिधर हमारी स्टेयर आनी है, अब इसके अंदर देख सकते हैं कि स्टेयर के ऊपर जाने के लिए भी हमने इसके डाबल नीचे से साथ ही ऐड किए हैं, ताकि हमारी जो फ्यूचर के अंदर इधर स्टेयर लगे वो अपनी जगह के ऊपर कैमरे और स्ट्रेंथ के अंदर कवर हो। और इस तरीके के साथ आपको इसकी कंक्रीट जब करेंगे उसके बारे में भी आपको बताते हैं, और एक थंब रूल बताता हूँ। आपका जो 5 मरला घर के अंदर जो स्टील है, डबल स्टोरी घर के अंदर भी ममटी के साथ, वो 3 की टन से लेके 3.5 टन लगता है। और उसके अंदर जो सीमेंट के बैग है वो आपके तकरीबन लेंटर की फ्लोरिंग के अंदर वो आपके लगते हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपके 70 बैग, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 70 बैग, और ममटी के ऊपर आपके तकरीबन 40 बैग लगते हैं। और इस तरीके के साथ तकरीबन 200 बैग आपका 5 मरला लेंटर के अंदर लगता है। 8 मरला घर के अंदर आपका जो स्टील है वो 5.5 से 5.5 टन लगता है। अकॉर्डिंग टू द अगर बीम ज़्यादा आ जाए तो आपका 6 टन लगता है। तो इस तरीके के साथ जो 1 टन की आज की प्राइस है वो तकरीबन 260 रुपये है। एक बैग सीमेंट का आपको 1450 रुपये का मिलता है डायरेक्ट फैक्ट्री से। और इस तरीके के साथ जो क्रश है वो 170 रुपये है, और जो स्टील है वो 260 रुपये है। और जो ये पाइप है पॉपुलर की एक लेंथ है, ये 400 रुपये की है, 400 से 450 रुपये की। और इसके अंदर से भी एक लोकल पाइप होता है, उसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 60 रुपये की है। एक इसकी लेंथ है 30 रुपये की। लोग 30 रुपये 60 रुपये वाली डालते हैं। जब इसके ऊपर मैं खड़ा होता हूँ, अब ये देख सकते हैं, अगर कैमरा मैन दिखाए, सरिया भी इसके ऊपर अगर वो कोई वज़न आता है व्हील बारों के तौर पे बंदे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे पाइप प्रेस नहीं होता। तो अगर ये पाइप आपका प्रेस हो जाए तो उसकी वजह से आपके जब फ्यूचर के अंदर वायरिंग करते हैं तो उसके अंदर आपके वायरिंग के अंदर मसले मसाइल आएंगे, तो ओपन वायरिंग के नुकसानात है। और इस तरीके के साथ अगर आज को वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर के अंदर जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पेज के ऊपर शो हो सके। अगर आज की वीडियो के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी पाइप, स्टील के पाइप और आपको लेंटर की कवरिंग के मुताबिक वीडियो अच्छी लगी हो, जब भी काम करवाएं एक्स्ट्रा बार लाजमी डलवाएं, कंक्रीट कवर लाजमी दें, ताकि फ्यूचर के अंदर आपकी जितने भी पॉइंट हैं वो ओके हो गए। और जहाँ पे भी आपका वाशरूम बने वो एरिया आपने डाउन करना है, डिप्रेस करना है, ताकि प्लम्बर अपना पाइप वगैरह अच्छे तरीके के साथ कर ले। ये हमारा गराज है, गराज के अंदर भी देख सकते हैं कि जो स्टील है, स्टील कवर दिए गए हैं। और इस तरीके के साथ अगर आपको कैंडे के अंदर लाजमी आपने मेजरमेंट करनी है, और इसके अंदर वाइब्रेटर का भी इस्तेमाल करना है, और छत के अंदर कोई मसाम ना हो। और इस तरीके के साथ आपकी छत की रेनफोर्समेंट अच्छी हो जाएगी। और थिकनेस के अंदर लाजमी ख्याल करना है। लोग पैसे बचाने के लिए थिकनेस के अंदर मसले मसाइल करते हैं, और आपको बता दिए 1 इंच का माल करते हैं तो आपके 20 बैग बचत होगी। और इस बचत वो करते हैं, पर आपने अपने थिकनेस के हिसाब से करना है कि जो मेजरमेंट है 5 इंची स्लैब है या 6 इंची है, 6 इंची से अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन करना है, ताकि आपकी घर की जो स्ट्रेंथ है वो गेन हो सके। अगर आपका बिल्डर काम कर रहा है, ठेकेदार कर रहा है, ये वीडियो ने टैग करें और इस क्वालिटी को वर्क के अंदर करें। और इस तरीके के साथ देख सकते हैं स्टील की शटरिंग है, और प्रॉपर जो स्टेयर की है, स्टेयर के अंदर भी देखें सुराख कर दिए गए हैं ताकि हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो। साइडों पे भी आप देखें सुराख कर दिए गए हैं, और लाइटों के पॉइंट भी इधर दे दिए हैं। और सोलर के पॉइंट आपने लाजमी देने हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और साथ आप घर की शटरिंग देख सकते हैं, इसके अंदर पॉलीथीन शीट हमने लगवाई है
हमने इनको दी है कि हमारे घर के अंदर नमी ना आए और ना ही हमारी नमी इनके घर के अंदर जाए। ये शापर का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।